हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो भाई जो लोग ये कहते हैं ना भाई ज़िंदगी एंजॉय करने के लिए होती है और ज़िंदगी में ये मज़े कर लो वो मज़े कर लो, मेरा मानना ये है कि ज़िंदगी सिर्फ उसका नाम है जहाँ पे सिर्फ काम काम और काम है। उसके आगे ज़िंदगी कुछ भी नहीं है भाई। इतना स्ट्रगल है लाइफ में, इतना काम है ज़िंदगी में। आप चाहे वर्किंग वुमेन हो, चाहे आप हाउस वाइफ हो, या आप दो बच्चों की माँ हो, या आप बिना बच्चों की माँ हो, या आप जॉइंट फैमिली में रहते हो, आप न्यूक्लियर फैमिली में रहते हो, कुछ भी मैटर नहीं करता है। बस मैटर यही करता है कि आपकी ज़िंदगी में स्ट्रगल कितना है। फ़िलहाल मैं भी अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़ा स्ट्रगल कर रही हूँ। इतना काम है भाई, मतलब रात को ना सपने में लिटरली मुझे सपने में भी शिफ्टिंग ही दिख रही है कि भाई ये सामान यहाँ रखा है, ये यहाँ रखना है, ये यहाँ से अनपैक करना है, ये उधर से अनपैक करना है। भगवान कसम इतनी बुरी हालत हो गई है ना काम कर कर के। और बीच में मेरा बीच बीच में जैसे गैप हो रहा है एक एक दिन का ब्लॉग्स आने में। तो परसों तो कल मैंने आप लोगों के साथ ब्लॉग शेयर किया था। कल था फ्राइडे और थर्सडे को कोई ब्लॉग नहीं गया था। थर्सडे मेरी इतनी बुरी हालत थी कि मेरे पैरों में स्वेलिंग आई हुई थी, पैर मेरे उठ नहीं रहे थे दर्द के मारे। मतलब एक एक पैर मुझे अपने हाथ से उठा उठा के आगे बढ़ाना पड़ रहा था, इतनी ख़राब हालत थी। और बाहर का खा खा के वैसे ही पक गए थे, तो पिछले 2-3 दिन से मैं खाना भी घर में ही बना रही हूँ। ये वीडियो है हवन के अगले दिन का। रात को जो है भावना चली गई थी और वो दूध वगैरह उबाल के गई थी रात को, तो ये शायद गैस पे निकल गया, तो पूरा गैस पे दूध दूध हुआ पड़ा है, उसके नीचे दूध सूखा पड़ा है। मैंने सुबह उठ के देखा, अगर मैं रात को देख लेती तो मैं रात को ही इसको करके सोती। क्योंकि वो बोलते हैं ना कि जब आप लगे हुए हो ना, तो लगे 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 तो आप जितना मर्जी काम कर लो, लेकिन आप एक बार रुक गए, आप बैठ गए, तो उसके बाद रीस्टार्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो करते रहो थोड़ा 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 थोड़ा, मेरा भी यही है। लेकिन फ़िलहाल जो है हालत शरीर की बहुत ख़राब है। बहुत सारे जो मेरे मेडिकल इश्यूज़ हैं वो भी पॉप अप हो गए हैं, वो भी निकल के बाहर आ रहे हैं धीरे धीरे। क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा बॉडी पे प्रेशर लेना मेरे डॉक्टर ने मना किया हुआ है। कुछ भी ऐसा हैवी काम करना मेरे डॉक्टर ने मना किया हुआ है। बहुत ज़्यादा देर तक खड़े रहना या बहुत ज़्यादा देर तक बैठ के काम करना मेरे डॉक्टर ने, बहुत सारे मेडिकल इश्यूज़ मेरे हैं। जो लोग स्टार्टिंग से मेरे वीडियोस देख रहे हैं उन लोगों को पता है कि बहुत सारे मेडिकल इश्यूज़ पास्ट में मेरे रहे हैं। तो बस उन्हीं सब चीज़ों से मैं फ़ेस भी कर रही हूँ, मतलब उन सब चीज़ों को मैं फ़ेस भी कर रही हूँ। लेकिन मेरा ये है कि एक बारी घर प्रॉपर तरीके से सेट हो जाए। सबसे बड़ी दिक्कत घर सेट करने में मुझे ये आ रही है कि मैं कोई भी चीज़ हाथ में उठाती हूँ ना रखने के लिए, तो वो चीज़ देख के मुझे पुराने घर की जगह याद आती है कि ये चीज़ वहाँ रखनी है, बट यहाँ कहाँ रखनी है वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अभी ये हुआ है कि जितना सामान हम लोगों से मम्मी बेटों से सेट हो गया वो हो गया। उसके बाद अब जो सामान बचा है ना, वो हमें जहाँ समझ लग रहा है हम रख दे रहे हैं। बस कि एक बार जो सामान है वो कहीं पे तो रखा जाए, कहीं पे तो सेट हो, अनपैक हो किसी तरीके से, क्योंकि स्टोर हमारा खचाखच भरा हुआ है। और ये वाली सोसाइटी में कॉरिडोर्स में कोई भी सामान रखना जो है अलाउड नहीं है। बट मेरे 2 शू रैक रखे हुए हैं। जैसे मैंने वहाँ पे उस पुरानी सोसाइटी में बाहर शू रैक रखे हुए थे, यहाँ पे अलाउड नहीं है। यहाँ पे जो कुछ रखना है आपको अंदर रखना है, तो वो भी मुझे अंदर करना है। 2-3 दिन हो गया वो बाहर रखे हुए हैं, तो फ़िलहाल उनको मैं मेन गेट के सामने ही रखूँगी अंदर, क्योंकि स्टोर मेरा खचाखच भरा हुआ है। आधा तो हम लोगों ने खाली कर दिया है, बट फिर भी उसमें बहुत सारा सामान है, उसको हमें अरेंज करना पड़ेगा। और स्टोर को मैं अरेंज करूँगी सबसे लास्ट में। पहले मैं अपना अंदर का सारा फाइनल करूँ, अंदर का सारा साफ़ सुथरा क्लीन करके उसके बाद जो है हम स्टोर में लगेंगे। फ़िलहाल अंदर भी बहुत सामान जो है छोटा 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 जगह जगह पड़ा हुआ है। अच्छा देखो, कपड़े चाहिए सबको, तो मेरे तो अभी खुले नहीं है, मैं तो कार्टन बॉक्सेस में से ही निकाल निकाल के अपने पहन रही हूँ। लकी ने अपने कपड़े अपनी एक कबर्ड में लगा लिए। हस्बैंड के कुछ कपड़े जो है, आधे कपड़े मैंने ऑफिस वाले निकाल के लगा दिए हैं, आधे जो है कबर्ड में उसमें कार्टन बॉक्सेस में ही पड़े। तो अभी हर कमरे का थोड़ा थोड़ा काम हुआ है, हर कमरे का थोड़ा थोड़ा काम बाकी है। थोड़ा थोड़ा सामान हर कमरे में रखा हुआ है, थोड़ा थोड़ा सामान हर कमरे का अरेंज हो गया। फ़िलहाल बहुत ख़राब हालत है। ये जो है हवन के नेक्स्ट डे का वीडियो है। तो सामान अभी तक आया नहीं था, सो मेरे को ये हुआ कि मेरे पास कुछ भी काम नहीं है तो एटलीस्ट किचन क्लीन कर लेती हूँ।
क्योंकि बाद में एक साथ ना बहुत ज़्यादा प्रेशर काम का मुझे पता था होने वाला है, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा अपना क्लीनिंग वाला काम जो है साथ साथ करके चल रही थी। लेकिन फिर भी जो है एकदम से सामान आने के बाद इतना ज़्यादा काम का प्रेशर, और ये तो तब है जब लकी मेरी हेल्प कर रहा है। लकी बेचारा पूरा दिन मेरे साथ लगा रहता है, कुछ मुझे हैवी चीज़ उठाने नहीं देता है, सारा खुद से, मतलब उसने बहुत हेल्प कर रहा है भाई, मेरी बहुत हेल्प कर रहा है वो। मेरे दोनों ही बच्चे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं। खुशी होती तो वो भी इसी तरीके से करती, लेकिन खुशी होती तो और थोड़ा जल्दी हो जाता, क्योंकि 2 लोगों के हाथ की जगह 3 लोगों के हाथ हो जाते तो और जल्दी हमारा काम निपट जाता। लेकिन अभी भी चलो ठीक है, हम कर लेंगे धीरे धीरे करके। लेकिन फ़िलहाल अभी मुझे जो लग रहा है कि आज जो मैं सैटरडे को ये ब्लॉग का वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो सैटरडे को भी मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद अभी 2 दिन का काम तो हमें और मतलब कोल्हू वाले बैल की तरह लगना पड़ेगा, तब जाके कहीं ये काम हमारे हाथ में आएगा, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा आफत हो गया है। और मैं ये कह रही हूँ भाई, जो लोग शिफ्टिंग करते हैं ना, हैट्स ऑफ है भाई उनको। हम जो रेंट पे रहते हैं ना, रेंट वालों से पूछो। और कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि यार मतलब अपना घर होते हुए हम लोगों को रेंट पे घूमना पड़ रहा है। लेकिन वही है, देखो माँ बाप जो करते हैं ना अपने बच्चों के लिए करते हैं। माँ बाप का स्ट्रगल हमेशा अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए होता है, और बच्चों का फ्यूचर सेट हो जाए, बच्चों का करियर सेट हो जाए, बच्चे अच्छे से सेटल हो जाए, ये माँ बाप की असली पूंजी होती है। अभी मेरी खुशी जो है वो MBBS कर रही है, वो बहुत अच्छे कॉलेज से, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी से कर रही है। मतलब वो इंडिया के टॉप 3 कॉलेजेस में से एक है जहाँ से मेरी बिटिया MBBS कर रही है। तो कोई भी पूछता है कि आपकी बेटी MBBS कहाँ से कर रही है, तो सामने वाले का भी मन खुश होता है कि यार बच्चा इतने अच्छे कॉलेज से कर रहा है, क्योंकि हर किसी का एडमिशन वहाँ पे पॉसिबल नहीं है, और हर किसी का मतलब ये भी नहीं होता है कि भाई हर किसी का बच्चा वहाँ तक पहुँच पाए। तो जहाँ मेरी बेटी जिस कॉलेज से कर रही है वहाँ तक पहुँचना बच्चों का सपना होता है। गवर्नमेंट कॉलेजेस छोड़ छोड़ के बच्चे, जहाँ मतलब एम्स जैसा कॉलेज बच्चों को एडमिशन ऑफ़र कर रहा है ना, वो बच्चे भी वहाँ जाना पहले प्रेफर करते हैं। बच्चों की प्रायोरिटी होती है कि हमें एम्स में नहीं जाना, हमें वहाँ जाना है। तो इतनी अच्छी जगह से मेरी बेटी MBBS कर रही है। तो देखो बच्चे जब इस तरीके से, अब लकी ने भी लॉ जो है अपना सेलेक्ट किया है लॉ फील्ड का, कि उसने LLB करनी है, तो उसका भी बहुत अच्छे कॉलेज में एडमिशन हुआ है, काफ़ी बढ़िया यूनिवर्सिटी है, काफ़ी रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी है। तो देखो बच्चे जब अच्छे से सेटल हो जाते हैं ना, तो फिर माँ बाप ये वाले सारे दुख दर्द, ये स्ट्रगल, ये परेशानियाँ, ये सब भूल जाता है, क्योंकि असली जो ज़िंदगी है वो बच्चों के साथ है। असली जो हमारी धन दौलत होती है, जो हमारी कमाई होती है, वो हमारे बच्चे होते हैं। बच्चे अगर सेटल हो जाएं, बच्चे अगर फ्यूचर में खुश रहें, अच्छे से रहें, एक अच्छी रेप्यूटेड लाइफ अगर बच्चे स्पेंड कर रहे हैं, जी रहे हैं, तो माँ बाप के लिए इससे बड़ी खुशी की बात कुछ और नहीं होती है। उसके बाद ये सब चीज़ें ना बहुत छोटी लगती हैं, और ये और मतलब 2 दिन तो कोल्हू के बैल की तरह हमें लगना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद भी 1 हफ्ते तक थोड़ी थोड़ी मेहनत तो चाहिए ही है। और 1 हफ्ता बोलने की बात होती है, नई जगह पे आपको शिफ्ट करने में और नई जगह पे आपको एडजस्ट होने में कम से कम 3 से 4 महीने लगते हैं, कई बार ज़्यादा भी लग जाते हैं, क्योंकि जो सामान आपने रखा होता है ना, धीरे धीरे जब आप रहने लगते हो तब आपको जगह का पता चलता है, तब आपको लगता है कि नहीं यार, ये वाले सामान की जगह ये वाली ठीक है, ये वाले सामान की जगह ये वाली ठीक है। मैंने किचन में ही फर्स्ट हैंड पे जितना जो सामान जैसे मुझे समझ लगा मैंने लगा दिया, लेकिन अब मैं किचन में काम कर रही हूँ पिछले 2-3 दिन से, तो चीज़ें मैं उठा उठा के इधर उधर कर रही हूँ कि नहीं इसकी जगह यहाँ सही है, इसकी जगह यहाँ सही है। तो ये हवन वाला जो है, जिस दिन हवन हुआ था उस दिन मैंने पूरा ऐसे ही छोड़ दिया था, मैंने नहीं उठाया था। ये मैं नेक्स्ट मॉर्निंग उठा रही हूँ, क्योंकि जोत भी हमारी चल रही थी, जो अखंड जोत लगी थी हवन में जो लगती है, तो ये नेक्स्ट डे मैं उठा रही हूँ। सो ये जितना भी जो भी सामान है सारा मैं इकट्ठा करूँगी, और ये सारा प्रवाहित होगा। कुछ जो रहेगा मैं पीपल के पेड़ में रखवा दूँगी, जैसे फूल वगैरह हैं तो वो तो मिट्टी में मिट्टी हो जाते हैं। बाकी जो रहता है हवन का वो होता है प्रवाहित, चाहे उसकी वो जो हवन की राख होती है वो हो, या आपके ये जो हवन का सामान है ये हो, ये हमारे यहाँ प्रवाहित ही होता है। तो ये मैंने प्रवाहित कराना है। बाकी जो मटकियों में जल है
उसका छिड़काव होएगा पूरे घर में। उसके बाद जो इसका जल है वो मैं डलवा दूँगी पौधों में। तो ये जब तक सामान नहीं आता है तब तक मैं एज़ इट इज़ रखने वाली हूँ, इसको मैं नहीं छेड़ूँगी क्योंकि पौधों में डलना है ये पानी। तो पौधे अभी आए नहीं हैं, सो इस वजह से ये ऐसे ही रखा रहेगा। और पूरा सब उठो के और झाड़ू अभी फ़िलहाल मैं यहाँ नहीं लगाऊंगी क्योंकि सामग्री वगैरह है। मैं आ गई थी अंदर वाले रूम में, जो सामग्री थी उसको मैं टिश्यू से साफ़ कर लूँगी। और मेरा यही था कि सामान नहीं आता है जब तक, जितना हमसे हो पाता है आउटर क्लीनिंग, इनर क्लीनिंग, कबर्ड्स के अंदर बाहर से क्लीनिंग के लिए मैं अपना जो है लग जाती हूँ। पहले मैंने अर्बन क्लैप में डीप क्लीन के लिए डाला था, लेकिन फिर उसमें क्या था ना, उसमें ऑनलाइन पेमेंट मांग रहा था। अब ऑनलाइन पेमेंट मैं यूज़ करती नहीं हूँ तो इशू हुआ। फिर वॉशरूम क्लीनिंग के लिए जिन भैया को मैं बुलाती हूँ उनसे बात हुई, तो उन्होंने फिर अपने किसी फ्रेंड से बात कराई थी। तो उनसे बात हुई तो उन्होंने ये बोला कि भाई हमारे पास 2 दिन के बाद का टाइम है, 2 दिन तक हमारे पास बुकिंग्स हैं कंपनी की तरफ से। सो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं लाइफ में जो आपकी सोच से बहुत परे होती हैं, जो चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं होती हैं, सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो चीज़ें चलती हैं। तो उनके साथ एडजस्ट करना एक बहुत बड़ी कला है। उन चीज़ों के साथ, उस समय के साथ, उस सिचुएशन के साथ एडजस्ट करके चलना, ये एक बहुत बड़ी चीज़ होती है एक गृहिणी के लिए, एक औरत के लिए जो पूरा घर, बच्चे, परिवार सब कुछ संभाल रही है और जो जॉब भी साथ में कर रही है। वो तो भाई तारीफ़ के काबिल है वो औरत। उसकी हिम्मत तो हिम्मत ही है भाई, जो जॉब भी कर रही है, बच्चे भी संभाल रही है, घर भी संभाल रही है, परिवार भी संभाल रही है। भाई उसको मतलब ये लगा लो कि मैं ये मानती हूँ कि वो लेडी रानी लक्ष्मीबाई से कम नहीं है भाई। बहुत हिम्मत चाहिए इन सब चीज़ों के लिए। तो यहाँ इस वाले रूम में आएगा हमारा मंदिर। तो सबसे पहले मैं इसी को अच्छे से डीप क्लीन कर दे रही हूँ, सारे कबर्ड्स अंदर से बाहर से। हालांकि जो स्टार्टिंग वाला कबर्ड है वो तो कवर हो जाएगा। खिड़की के सामने आएगा मंदिर। हमारे पंडित जी बोल के गए कि यही जगह मंदिर की बन रही है। हम जब देख के गए थे तो हम अपने अकॉर्डिंग, जो हमें लगा था कि हम थोड़े से वास्तुशास्त्री बन रहे थे माँ बेटा, तो हमें लगा था डाइनिंग एरिया में जो एक साइड वाला कॉर्नर है डाइनिंग टेबल के सामने, वहाँ आ जाएगा। बट वहाँ हमारे पंडित जी ने मना कर दिया। तो मंदिर यहाँ आना है तो सबसे पहले मैं इसी रूम की क्लीनिंग कर रही हूँ। सारे टेबल वगैरह अच्छे से साफ़ करके ऊपर से नीचे से पूरा मैंने अच्छे से, मतलब इसको ना उससे कर दिया, साबुन से, जो बर्तन साफ़ करने वाला साबुन होता है। और भाई काम का प्रेशर इतना ज़्यादा है कि शब्द भी नहीं ध्यान में आ रहे, दिमाग में आ रहे कि किस चीज़ के लिए कौन सा शब्द यूज़ होता है। साबुन भी नहीं याद आ रहा है कि हाँ उस साबुन को क्या बोलते हैं। दिमाग भी, मतलब शरीर के साथ साथ ना इतना ज़्यादा थक गया है कि चीज़ें सोचना समझना बहुत मुश्किल हो रहा है। और अब तो बस ये लग रहा है कि भगवान जी जैसे तैसे करके ये काम बस निपट जाए। और यहाँ पे आएगा बेड मंदिर के बगल में। तो ये कमरा तो मेरा पूरा ब्लॉक हो जाने वाला है। विंडो इसकी, ये जो गेट विंडो है ये सब ब्लॉक हो जाने वाली है। तो यहाँ पे जो है ये बहुत कंजस्टेड हो जाएगा। मुझे ये मतलब मन से ही मुझे सूट कर नहीं रहा है यार, कमरे का सत्यानाश हो जाएगा। बट क्या करें, जगह नहीं है, जगह यही है। और मैंने मेरे हस्बैंड को बोला था कि आप एक बारी पहले उनको दिखा लो एग्रीमेंट या फाइनल करने से पहले, बट उनको टाइम नहीं लगा, इतना बिजी रूटीन है उनका।